नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन, जहां हम आपको बताते हैं कानून की सच्चाई, आपके अधिकार और संविधान की असली ताकत। दोस्तों, आज का वीडियो हर भारतीय नागरिक को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्या ये कानून जरूरी है या नहीं, कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर क्या कहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक बहुत जरूरी कानूनी बात बताने वाला हूं। भारतीय नागरिकता क्या है? दोस्तों, सिटीजनशिप नागरिकता का मतलब है किसी व्यक्ति और देश के बीच कानूनी रिश्ता। भारत में नागरिकता का आधार है भारतीय संविधान जोड़ नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 सरकार को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। इसी अधिकार से बना इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्यों बनाया गया? दोस्तों, 1947 के विभाजन के बाद लाखों लोग भारत और पाकिस्तान आए गए, नागरिकता को लेकर भारी भ्रम था। इसलिए 1955 में सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया ताकि साफ तय हो सके कौन भारतीय नागरिक है, नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया। नागरिकता मिलने के तरीके। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार नागरिकता 5 तरीकों से मिल सकती है। जन्म से, बाय बर्थ, भारत में जन्म, माता पिता में से एक भारतीय वंश से, बाय डिसेंट, भारत के बाहर जन्म, माता या पिता भारतीय नागरिक, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, एनआरआई, ओसीआई, भारतीय मूल के व्यक्ति, प्राकृतिककरण से, बाय नेचुरलाइजेशन, लंबे समय तक भारत में रहना। अच्छा, चरित्र। भारत के संविधान में विश्वास, क्षेत्र के विलय से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या सिटीजनशिप एक्ट जरूरी है? हाँ, ये कानून जरूरी है, क्योंकि वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरी, संपत्ति के अधिकार, पासपोर्ट, संवैधानिक अधिकार, ये सब केवल नागरिकों को मिलते हैं। बिना नागरिकता के कोई भी व्यक्ति पूर्ण भारतीय अधिकार नहीं पा सकता। क्या सिटीजनशिप एक्ट सब पर लागू होता है? दोस्तों, ये कानून भारतीय नागरिकों पर, विदेशी नागरिकों पर, अवैध प्रवासियों पर, सभी पर लागू होता है। लेकिन याद रखिए, ये मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं करता। ये किसी की नागरिकता मनमाने तरीके से नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मत, नागरिकता कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन नागरिकता मिलने के बाद अधिकार छीने नहीं जा सकते बिना कानून के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिटीजनशिप इज अ मैटर ऑफ लॉ, नॉट इमोशन। नागरिकता तय करने का अधिकार संसद, पार्लियामेंट के पास है। सीएए और सिटीजनशिप एक्ट पर कोर्ट की राय। सरकार को कानून बनाने का अधिकार, लेकिन संविधान के दायरे में समानता, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अंतिम फैसला कानून और सबूत के आधार पर होगा, न कि अफवाहों पर। क्या सिटीजनशिप एक्ट खतरनाक है? नहीं दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट अपने आप में खतरनाक नहीं है। खतरा तब होता है जब गलत जानकारी फैलाई जाए, दस्तावेज पूरे न हो, कानून को समझे बिना डर फैलाया जाए। सही जानकारी इक्वल्स सुरक्षा, गलत जानकारी इक्वल्स परेशानी। आम नागरिक को क्या करना चाहिए? अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, जन्म, निवास, पहचान प्रमाण रखें, अफवाहों से बचें, कानून को समझें, डरे नहीं। और अगर कहीं सरकारी गड़बड़ी, दस्तावेज से जुड़ी समस्या, नागरिकता से संबंधित सवाल, तो दोस्तों, आरटीआई आपका सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, क्यों जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और आम नागरिक को क्या करना चाहिए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कानून डराने के लिए नहीं, अधिकार दिलाने के लिए बताया जाता है। जय हिंद, जय संविधान।